नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं परमानेंट वैकेंसी जो कि निकाली है असम गवर्नमेंट ने। जी हाँ दोस्तों, असम गवर्नमेंट ने यहाँ पर बम्पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकाली है जो कि परमानेंट वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3800 यानी 3800 वैकेंसी यहाँ पर असम गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये जो वैकेंसी निकली है इसमें अप्लाई केवल और केवल असम के मूल निवासी कर सकते हैं, यानी असम के जो डोमिसाइल हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट के, असम के अलावा जितने भी स्टेट्स हैं भारत की, वो वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है जो असम के मूल निवासी हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम की वैकेंसी के बारे में। प्राइमरी लेवल पर वैकेंसी निकाली है, इसके अलावा अपर प्राइमरी लेवल पर भी 1750 वैकेंसी निकाली है। उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, आप जा करके उसकी एलिजिबिलिटी और सारी डिटेल उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोअर प्राइमरी की, यानी जो प्राइमरी लेवल की वैकेंसी है। टोटल 3800 वैकेंसी है दोस्तों। कैटेगरी वाइज वैकेंसी का जो डाटा है वो अलग से हमारे चैनल पर वीडियो हमने बना रखी है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी कितनी वैकेंसी यहाँ पर 3800 को बांटा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबल इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम, यानी असम के मूल निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर जितने भी असम के कैंडिडेट्स हैं, या तो उनका असम टेट पास होना चाहिए या फिर सी टेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो यहाँ पर उनका क्वालिफाई होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई वो कर पाएंगे। परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दोस्तों, जितने भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी फायदेमंद है असम के लिए, क्योंकि इसमें डिप्लोमा स्पेशल वाले सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो जितने भी स्पेशल डिप्लोमा वाले हैं वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा जनरल डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द कैंडिडेट्स हु हैव पास ए टेट सी टेट, यानी असम टेट और सी टेट जिसने पास कर रखा है लोअर प्राइमरी लेवल का, यानी प्राइमरी वाला कक्षा 1 से 5 वाला, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इधर द लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ऑफ बोथ ए टेट या सी टेट एंड कैंडिडेट शैल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कूल वेयर इन द कैंडिडेट विश टू अप्लाई। तो दोस्तों सी टेट में या फिर असम के टेट में आपकी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो आपने चूज करी होगी वो वही लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज की वैकेंसी में आप अप्लाई करने वाले हैं। यानी ये जो लोअर प्राइमरी की वैकेंसी है ये लैंग्वेज के हिसाब से बटी हुई है। कौन कौन सी लैंग्वेज की वैकेंसीज हैं आप जा करके वीडियो देख सकते हैं, हमने अलग से वीडियो बना रखी है कि कैटेगरी वाइज कौन कौन सी लैंग्वेज की कितनी वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने निकाली है। तो उस हिसाब से आपको लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आपके सी टेट या फिर असम टेट में भी होनी चाहिए। दोस्तों इस वैकेंसी में एग्ज़ाम आपका नहीं लिया जाएगा, ये जो सिलेक्शन होगा पूरी तरह से मेरिट बेसिस पर होगा। मेरिट किस तरह से बनाएंगे आगे बताने वाला हूँ। बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों मिनिमम आयु यानी एज यहाँ पर 18 साल रखी गई है, कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल है, यानी 40 साल की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। और ये जो एज है आपकी 1 जनवरी 2023 को ये एज काउंट की जा रही है, यानी 1 जनवरी 2023। दोस्तों ध्यान से सुनिए, 2024 की बात नहीं है, 2023 की बात है। तो 1 जनवरी 2023 तक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 42 ईयर्स है, ओबीसी और एम ओबीसी के लिए यहाँ पर 43 ईयर्स है, और एससी एसटी इन सभी के लिए यहाँ पर 45 ईयर्स एज है। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 50 साल तक की एज यहाँ पर लोअर प्राइमरी लेवल के लिए रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों एक और कंडीशन है, नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2021 फ्रॉम ए सिंगल और मल्टीपल पार्टनर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। आपके यहाँ पर बोला गया है कि 2 से ज़्यादा जीवित बच्चे नहीं होने चाहिए, चाहे आपकी एक वाइफ हो या फिर एक से ज़्यादा वाइफ हो, उनको मिला करके। तो ये कंडीशन और इसका डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको अप्लाई करते समय अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राज्य के यहाँ पर अलग अलग नियम होते हैं। तो असम के जो मूल निवासी है उनको इस बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन शैल बी फिल अप एंड साइंड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी ये जो मैंने लाइन पढ़ी है बच्चों वाली, इसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भर के पूरा अपलोड करना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन किस तरीके से भरा जाएगा इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगी। फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ताकि अपना फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की आप कोई गलती ना करें। उसमें सारी चीज़ें मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको फॉर्म को किस तरीके से भरना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म भरने दोस्तों 2 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट इसकी 2 फरवरी रखी गई है। पूरे 1 महीने का समय है फॉर्म भरने के लिए। ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे।
इसके अलावा जो यहाँ पर असम गवर्नमेंट में पहले से ही रेगुलर पोस्ट पर काम कर रहे हैं लोअर प्राइमरी लेवल पर, वो लोग इसमें इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। ए कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन पोस्ट अगेन वन पर्टिकुलर एटेट सीटेट रोल नंबर। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करने वाले हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उनको अपना असम टेट का या फिर सीटेट का रोल नंबर अप्लाई करते समय वहाँ भरना होगा, और एक रोल नंबर के साथ आप केवल एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक रोल नंबर से आप अलग अलग फॉर्म अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपने एक से ज़्यादा बार असम टेट या फिर सीटेट पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की और मेरिट यहाँ पर किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले 12वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें डिप्लोमा स्पेशल एलिजिबल रहेगा, तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों मेरिट, या जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो 12वीं क्लास के मार्क्स से 5% वेटेज ली जाएगी, और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे डीएलएड कहते हैं उसकी 5% वेटेज ली जाएगी। डीएलएड वाले ऑप्शन में यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा, और करके लिखा है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएलएड कहते हैं। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन ये भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। तो जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। इसकी 5% वेटेज रहेगी। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगी वो आपके टेट के एग्जाम की रहेगी। असम टेट हो या फिर सीटेट अगर आपने पास कर रखा है तो 85% वेटेज उसकी यहाँ पर रखी जाएगी। टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 100% वेटेज इस तरीके से ये बन जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर एक और यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ पर जो मिलेंगे आपके नॉन एसेंशियल है। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, और इस तरीके के कोई भी यहाँ पर लिखा है 5 मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन अचीवमेंट इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट एट नेशनल लेवल, यानी स्पोर्ट्स में अगर आपका कोई अचीवमेंट है या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में कोई अचीवमेंट है, तो इन तीनों में से कोई भी एक है तो उसके 5 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपके 100% यहाँ पर वेटेज बन जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन कैंडिडेट्स का कोई भी क्वालिफिकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, उनका रिजल्ट अवेटेड है, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो पूरी तरह से उस कोर्स को, वो जो कोर्स वो कर रहे थे वो पूरा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर दोस्तों छोटा सा फॉर्मेट बताया गया है। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, सीटेट या फिर असम टेट का, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, लैंग्वेज जो आपकी सीटेट वाली है, लैंग्वेज 1 और 2 वो सीटेट या असम टेट वो यहाँ पर भरनी पड़ेगी। जेंडर, कास्ट आपको बतानी पड़ेगी, फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं वो बताना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट लगेगी वो क्वालिफिकेशन के बेस पर लगेगी, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से भरनी पड़ेंगी, जिसमें आपका 12वीं क्लास के मार्क्स, उसके बाद डिग्री यहाँ पर पूछी गई है, इसके बाद एटेट सीटेट के मार्क्स, और डीएलएड जिसमें स्पेशल डिप्लोमा या फिर जनरल डिप्लोमा वो आप डालेंगे। डिग्री यहाँ पर दोस्तों नहीं मांगी गई है, तो डिग्री का कॉलम आप वहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12वीं क्लास, डिप्लोमा और टेट के मार्क्स मांगे गए हैं, जिसके लिए प्राइमरी वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद डिक्लेरेशन है, सबमिट, प्रीव्यू और प्रिंट, ये सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको अपलोड करने पड़ेंगे फॉर्म में, वो यहाँ देख लेते हैं। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ HSLC, यानी 12वीं क्लास का यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। एनी अदर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हायर एजुकेशन अगर आपकी है, ग्रेजुएशन आप चाहें तो दिखा सकते हैं, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद डीएलएड की फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारा अपलोड करना पड़ेगा। अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, OBC, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया केवल असम के निवासियों के लिए वैकेंसी है, तो असम का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। सीटेट या फिर असम टेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने पड़ेंगे। कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अंत में आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सबमिटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रोल नंबर, यानी एक रोल नंबर के साथ अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो अलग दोबारा से सेकंड टाइम में उसी रोल नंबर से आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि अगर आपका रोल नंबर एक बार यूज हो गया और आपने एक ही बार टेट का एग्जाम दिया था तो दोबारा उस फॉर्म को आप नहीं भर सकते और ना ही रोल नंबर को बदल सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है वैकेंसी की डिटेल पूरी, जो कि है लोअर प्राइमरी की वैकेंसी।
इसके अलावा दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी की डिटेल जानना चाहते हैं, तो उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर आ चुकी है, जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा वैकेंसी का बाइफरकेशन किस प्रकार किया गया है उसकी अलग से वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ असम वैकेंसी से जुड़ी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि सभी कमेंट्स का आपके सही सही आंसर दे पाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।